Hello students, so as we were continuing with our history chapter number 1, the two big states. So last जो हमारा वीडियो था उसमें हमने हर्षवर्धन जी के बारे में पढ़ा। हर्षवर्धन ने कैसे रिवेंज लिया गौड़ किंग शशांक से, मालवा किंग देवगुप्त से उन्होंने अपना रिवेंज कैसे लिया, कैसे उन्होंने अपना एम्पायर फैलाया पूरे नॉर्थ इंडिया में। काफ़ी सारा जगह उनके अंडर उनके कंट्रोल में आ गई थी। नॉर्थ इंडिया में उनका एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर बन चुका था। अब आज के जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। वो अपना जो भी स्टेट्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते थे। हर्षास रिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट पॉइंट है, Harsha personally supervised the administration of his states by traveling extensively to different parts of the state. उनके अंडर मालवा थे, सौराष्ट्र, कनौज था, थानेश्वर था, उधर ये खुद पर्सनली जाते थे, खुद पर्सनली जाके सारी जगह एडमिनिस्ट्रेट करते थे। जो उनका दिन का जो काम था उसको भी उन्होंने डिवाइड करके रखा था, जो नेक्स्ट पॉइंट में आने वाला है। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। उनका जो डेली रूटीन था वो 3 भागों में उन्होंने बांट दिया था। जो पहला वाला भाग था, जो फर्स्ट पार्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन रूटीन प्रोसेस। जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो पहले भाग में आता था। जो सेकेंड भाग था, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई करना। और जो थर्ड प्रोसेस था, रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटीज़ करना, पूजा पाठ वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ही वॉज सो हार्ड वर्किंग इन डूइंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दैट समटाइम्स ही फॉरगेट टू ईट हिज मील। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इतना घुल मिल जाते थे, इतने हार्ड वर्किंग थे कि कितनी बार खाने का भी भूल जाते थे। दैट समटाइम्स ही फॉरगेट टू ईट हिज मील। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय किंग हर्षा। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ही बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मट्ठास एंड विहारास। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस बनाए थे जो गेस्ट आते थे उनके लिए, वेल्स बनाए थे, कुएं बनाए थे, स्टेप वेल्स सीढ़ियों वाले कुएं बनाए थे, लेक तालाब बनाए थे, मट्ठास एंड विहारास बनाए थे। ही बैंड एनिमल किलिंग ऑल्सो। उन्होंने एनिमल किलिंग पे बैन लगा दिया था। जो बलि चढ़ाई जाती है एनिमल्स की उस पर बैन लगा दिया था। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड ए बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट। जो बुद्ध धर्म के गुरु लोग थे उनके लिए एक धार्मिक मीटिंग बुलाते थे हर साल। एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में, ही ऑर्गेनाइज्ड ए रिलीजियस फंक्शन एट प्रयाग। प्रयाग एक जगह का नाम है, एक स्टेट का नाम है। उधर हर 5 साल में एक धार्मिक फंक्शन रखा जाता था। देयर ही वुड डोनेट एवरीथिंग। और उस फंक्शन में, उस धार्मिक फंक्शन में वो सब कुछ डोनेट कर देता था इन ट्रेजरी। उसका जितना भी खजाना था वो सारा ओपन हार्टेडली, खुले दिल से वो डोनेट कर देता था। समटाइम्स ही डोनेटेड द ऑर्नामेंट्स दैट आर वॉर। और कितनी बार तो वो ऑर्नामेंट जो उन्होंने पहने हुए थे, जो ज्वेलरीज वो पहनते थे, उसको भी डोनेट कर देते थे। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नालंदा यूनिवर्सिटी पे है। नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे एस्टैब्लिश किया था, उसका मेंटेनेंस कैसे होता था। नेक्स्ट टॉपिक है एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर, नालंदा यूनिवर्सिटी। हर्षा गेव ऑल पॉसिबल हेल्प टू आचार्य शिल्पभद्रा टू मेक नालंदा ए वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन ने सारी पॉसिबल हेल्प की आचार्य शिलभद्रा की। किस लिए? नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए पूरा सपोर्ट किया था आचार्य शिलभद्रा को। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस गिवन बाय हर्षा फॉर इट्स मेंटेनेंस। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने पूरी हेल्प दी, सपोर्ट दी शिलभद्रा को, लेकिन जो मेंटेनेंस था, जो खर्च आता था यूनिवर्सिटी के, उसके लिए उन्होंने 100 विलेजेस के जो भी टैक्स कलेक्शन आता था, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन आता था, वो दे के रखा था। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस। 100 विलेज जितना भी रेवेन्यू आता, सारा की सारा रेवेन्यू नालंदा यूनिवर्सिटी को जाता था। फेमस केमिस्ट आचार्य नागार्जुना ऑल्सो बिलोंग टू
नालंदा यूनिवर्सिटी। एक फेमस केमिस्ट रह चुके हैं जिनका नाम है आचार्य नागार्जुना, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के। उन्होंने क्या करा था, ही प्रूव्ड आयरन, एसर्निक एंड मर्क्यूरी कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। जो आयरन होता है, असर्निक होता है और जो मर्क्यूरी होता है उसको मेडिसिन के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये किसने प्रूव करा था, आचार्य नागार्जुन ने, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर पे जिसका नाम था हुएन शेंग। उन्होंने इंडिया विज़िट करा था। इंडिया में कहाँ विज़िट करा था, इंडिया में अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करी थी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हुएन शेंग, द चाइनीज हुएन शेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षास रीजन एंड स्टडीड बुद्धिज्म एट नालंदा फॉर 5 years। हुएन शेंग इंडिया आए थे, किस टाइम पे आए थे, जब हर्षवर्धन का टाइम चल रहा था, जिस टाइम पे वहाँ पे हर्षवर्धन का राज था। और हुएन शेंग ने बुद्ध धर्म के बारे में 5 साल तक पढ़ा। किधर पढ़ा, नालंदा यूनिवर्सिटी में। हुएन शेंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस। हुएन शेंग इंडिया में 15 साल तक रहे और इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स में उन्होंने घूमा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हुएन शेंग स्टेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो यू नो दैट आंसर 15 years। इन 645 ही रिटर्न टू चाइना वाया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के थ्रू फिर वो चाइना 15 साल बाद रिटर्न करते हैं। एंड टुक हिम विथ मैनी बुक्स, रिलीसेस एंड स्टैच्यूज। और फिर अपने साथ काफ़ी सारी बुक्स और स्टैच्यूज ले जाते हैं। जो हमारे हिंदू धर्म के या बुद्धि धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ ले गए थे अपने साथ, हमारी काफ़ी सारी बुक्स ले गए थे वो अपने साथ चाइना वापस। There were hundreds of Buddhist monasteries in हर्षा's kingdom। हर्षा का जो राज्य था उसमें 100 जितने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे। मोनेस्ट्रीज यानी जहाँ पे बुद्ध लोग रहते हैं, जहाँ उनको प्रीचिंग या टीचिंग दी जाती है। पीपल लिव्ड ए सिंपल, पॉइस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड जस्टिस। अब हर्षा के राज्य में हर्षा ने जितने टाइम वहाँ राज किया तो लोग बहुत ही सिंपल और पीसफुल लाइफ जीते थे। बाय द रूल ऑफ गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस, न्याय की ज़िंदगी जीते थे, गुड मोरल कंडक्ट की ज़िंदगी जीते थे। चीटिंग एंड प्रीच ऑफ प्रॉमिस वेयर कंसिडर्ड सिनफुल। चीटिंग, किसी को धोखा देना, कसम तोड़ना, प्रॉमिस तोड़ना एक पाप माना जाता था। इट वॉज अ सिनफुल एक्टिविटी, एक पाप माना जाता था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाणभट्ट। हम बाणभट्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाणभट्ट कौन थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के कवि थे। He was the greatest संस्कृत पोएट इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धना का जो कोर्ट था, जो दरबार था, उसके पोएट थे, संस्कृत पोएट थे हमारे बाणभट्ट। His famous work were हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। और हर्षवर्धन पे, हर्षवर्धन के किंगडम पे एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हर्षचरित्र। ये किसने लिखी थी, हमारे बाणभट्ट ने लिखी थी। ये उनका बहुत ही फेमस वर्क था। और एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था कादम्बरी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेमस वर्क ऑफ बाणभट्ट, तो यू नो दैट आंसर हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। हर्षा हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट राइटर एंड रॉट दिस 3 plays। और हर्षा खुद भी एक बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े राइटर थे। जो हमारे हर्षा थे उन्होंने भी 3 plays या 3 नाटक लिखे थे। जो पहला था नागानंद, रत्नावली एंड प्रियादर्शी का, ये तीनों नाटक, ये तीनों प्ले हर्षवर्धन ने लिखे थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।